हाँ, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सदिशों का निरूपण। क्या सदिशों का निरूपण? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं। सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सदिश राशियों में हम जानते हैं कि परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। या फिर हम यूँ कह लें कि एक बात कि सदिश राशियों में क्या होती है, हमारे पास बोर्ड है तो हम बोर्ड पर लिखेंगे भी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा तो ये मत सोचिएगा, लेकिन एकदम बहुत तगड़ा समझाएंगे, ठीक है। ऐसा समझाएंगे कि कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। आज हम समझेंगे कि सदिश का निरूपण। क्या सदिश का निरूपण? तो चूंकि हम जानते हैं कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। यहाँ पर परिमाण दिशा दोनों होते हैं। किस चीज में होती है? सदिश राशि में, ठीक है। सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो हमें ऐसी विधि की आवश्यकता पड़ती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों को निरूपित कर सके। हमें सदिश राशि को निरूपित करने के लिए ऐसी विधि भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें परिमाण और दिशा दोनों को निरूपित कर सके, ठीक है। इसीलिए हम सदिश को तीर द्वारा निरूपित करते हैं। क्या चीज के द्वारा निरूपित करते हैं? सदिश को तीर द्वारा निरूपित करते हैं। क्या चीज के द्वारा निरूपित करते हैं? तो तीर द्वारा निरूपित करते हैं। सदिश को तीर द्वारा निरूपित करते हैं। ये बात समझ में आ गई। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे तीर की जो लंबाई होगी वो उचित पैमाने पर परिमाण सदिश के परिमाण को दर्शाएगा। क्या चीज को दर्शाएगा? सदिश के परिमाण को दर्शाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे तीर की जो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये तीर है, मान के चलिए ये तीर की लंबाई कितनी है? कुछ सेंटीमीटर है। तो इसकी जो लंबाई जो होगी वह क्या दर्शाएगी? परिमाण को दर्शाएगी। क्या चीज को दर्शाएगी? परिमाण को दर्शाएगी। और इसमें एक और चीज है, तीर में क्या चीज होती है? लंबाई होती है और एक नोक होती है। नोक क्या चीज को दर्शाती है? दिशा को दर्शाती है। ये क्या चीज दर्शाएगी? परिमाण को दर्शाएगी, परिमाण, ठीक है। ये जो दर्शाएगी क्या चीज को दर्शाएगी? दिशा को दर्शाएगी। क्लियर है ना? निरूपित कैसे करते हैं? तो तीर द्वारा निरूपित करते हैं। सदिशों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसको निरूपित कैसे करते हैं? तो तीर द्वारा निरूपित करते हैं। इसकी लंबाई क्या चीज को दर्शाती है? तो परिमाण को दर्शाती है। और इसकी नोक जो है वो क्या चीज को दर्शाती है? दिशा को दर्शाती है। आगे हम बात करें कि प्रारंभिक बिंदु जो होगी, यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पे हम बात करें परिमाण वाली यानी लंबाई की। मान के चलिए यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु है इसे हम कहेंगे, एक प्रारंभिक बिंदु है, एक अंतिम बिंदु है। एक प्रारंभिक बिंदु है, एक अंतिम बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर ले, जैसे कि हम बात कर ले, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, P Q पॉइंट हो गया। आगे हम बात कर ले कि यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु या फिर हम कह दे पाद कह देते हैं, मूल बिंदु या पाद। और अंतिम बिंदु को हम क्या कहेंगे? ये लास्ट वाला दूसरा बिंदु होगा, उसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ये बात समझ में आ गई? अंतिम बिंदु या फिर हम इसे शीर्ष कह दें, अंतिम बिंदु या शीर्ष, अंतिम बिंदु या शीर्ष। ये क्लियर है ना भैया? हाँ, क्लियर रखिए। अब यहाँ पे इसकी सिंबल की बात कर लें। निरूपित ऐसे करते हैं, ये क्लियर है ना? निरूपित कैसे करते हैं? सदिश में परिमाण दिशा दोनों होते हैं, तीर द्वारा निरूपित करते हैं। लंबाई इसकी परिमाण दर्शाती है, उचित पैमाने पर इसकी लंबाई जो उचित पैमाने पर परिमाण दर्शाती है, और दिशा को नोक दर्शाती है। और जैसे कि हम बात कर ले, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु को हम कहते हैं क्या? मूल बिंदु, और अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये चीज क्लियर है। अब हम बात करेंगे सिंबल की। क्या चीज की? सिंबल की मैंने इसकी संकेत की। इसकी संकेत क्या होती है? संकेत कैसे लिखते हैं, ठीक है। संकेत कैसे लिखते हैं? सदिश राशियों की संकेत कैसे लिखते हैं? तो संकेत को हम क्या चीज में दर्शाते हैं? अंग्रेजी के मोटे अक्षर के। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं फोर्स है। क्या है? फोर्स है। तो फोर्स को हम उसको दर्शाना है, जैसे कि हम बात कर ले अंग्रेजी के मोटे अक्षर द्वारा या
सादे अक्षर के ऊपर तीर लगाकर दर्शाते हैं। क्या चीज के दर्शाते हैं? सादे अक्षर के ऊपर तीर के। सादा अक्षर के मतलब पतला अक्षर, ठीक है। अब मोटा अक्षर के मतलब क्या हो गया? मोटा, ठीक है, बोल्ड। जैसे कि हम बात कर ले संकेत की, तो संकेत को मोटे अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ये तो पतला अक्षर हो गया, इसको मोटा कर देंगे तो ई भी हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा राशि में आ जाएगा? कौन सी राशि को दर्शा रहा है? तो सदिश राशि को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यही बात कर ले सादा अक्षर में हमें लिखना है, तो सादा अक्षर में लिखना है तो उसके ऊपर तीर को चिन्ह लगाना है। तो यही हमारा सिंबल हो गया। ये हो गया फोर्स का। जैसे कि हम बात कर ले एक और वेलोसिटी की ले लेते हैं। क्या चीज की? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को भी सेम वैसा भी सदिश राशियों को सदिश राशियों की सिंबल जो होगी वो कैसे दर्शाएंगे? तो मोटे अक्षर द्वारा या सादे यानी पतले अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर। ये बात हो गई क्या चीज की? सिंबल की। आगे हम बात करेंगे सदिशों की परिमाण की। तो सदिशों की परिमाण जो होगी वह सदिशों की परिमाण को हम कैसे दर्शाएंगे, उसका निरूपण कैसे करेंगे, ठीक है। तो सदिशों की सदिश राशियों की परिमाण जो होगी कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अंग्रेजी के इटैलिक यानी टेढ़े अक्षर द्वारा या दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में सादा अक्षर लिखकर। क्या? दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच सादा अक्षर लिखकर, अंग्रेजी के सादा अक्षर लिखे। जैसे कि हम बात कर ले, यहाँ पे फोर्स लिए है, यहाँ पर एथी लिए, क्या लिए है? वेलोसिटी लिए। तो मान के चलिए यहाँ पर हमें परिमाण की निकालना है, परिमाण को दर्शाना है, परिमाण को, ठीक है, परिमाण को। तो फोर्स को हम कैसे दर्शाएंगे? टेढ़े अक्षर द्वारा। टेढ़े अक्षर में तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टेढ़े अक्षर द्वारा। टेढ़े अक्षर हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, या फिर हमें दो ऊर्ध्वाधर यानी दो खाली रेखाओं के बीच सादा अक्षर लिख के उसके ऊपर तीर, या ऐसे या ऐसे। या फिर हम वेलोसिटी की बात कर ले तो वेलोसिटी को भी हम ऐसे ही दर्शाएंगे, टेढ़े अक्षर या दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में या सादा अक्षर के ऊपर तीर लगाकर। ये हो गया परिमाण दर्शाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? सदिश राशि, अदिश राशि और भौतिक राशि सब चीज हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसमें अंतर भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो था क्या था? सदिशों का निरूपित कैसे करते हैं, उसको दर्शाते कैसे हैं, ये चीज समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम जानेंगे, अगले वीडियो हमारा परिमाण, सदिश का परिमाण या सदिश का मापांक, सदिश, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है।